नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जोशी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा, तीसरा चक्र। हम निष्क्रियता को पीछे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा से चली आ रही आदतों को छोड़ने, अपनी आदतों को बदलने, एक नया रास्ता तय करने और तीसरे चक्र में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें परिचित और अपेक्षित से बाहर निकलने और अनिश्चितता की चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार रहना चाहिए। हेगल कहते हैं, इस प्रकार जनमत से स्वतंत्र होना किसी भी महान उपलब्धि की पहली औपचारिक शर्त है। गांधी कहते हैं, आपको यह बदलाव स्वयं बनना होगा जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। घर्षण से चिंगारियां निकलती हैं। अग्नि पदार्थ को ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित करती है और हमें देखने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। अग्नि हमें हमारी निष्क्रिय निद्रा से जगाती है, चेतना को समझ में प्रज्वलित करती है। समझ अग्नि को शांत करती है, कच्ची ऊर्जा को शक्ति, दिशा और परिवर्तन में बांधती है। इस प्रकार हम पदार्थ से चेतना की ओर फूटती यात्रा पर अपने इंद्रधनुषी पुल के ज्वलंत पीले भाग में प्रवेश करते हैं। तीसरे चक्र के मुद्दे: ऊर्जा, गतिविधि, स्वायत्तता, अधिकार, आत्मसम्मान, शर्म, सक्रियता, शक्ति। ऊर्जा की गतिविधि: यदि हमारी आधारभूत संरचना मजबूत और ठोस है तथा भावनाओं और गतिविधियों का स्वाभाविक प्रभाव नहीं है, अगर हम विफल हो जाते हैं तो हमारे पास ऊर्जा को दिशा में बदलने के साधन होते हैं। जैसे जैसे हम अपने परिवेश परिवेश से इनपुट प्राप्त करते रहते हैं, सिस्टम के भीतर ऊर्जा का निर्माण और निर्माण शुरू होता है। किसी भी खुली प्रणाली की तरह पुनर्गठन, अभिव्यक्ति और निर्वहन की आवश्यकता को मूर्खता को क्रिया में बदलने की एक इच्छा के रूप में देखा जाता है। स्टैनली कैलमैन। इस ऊर्जा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति कृषिता है। हम ये हमें अपने परिवेश से जोड़ती है, जिससे हम अपने उत्साह की ऊर्जा और ऊर्जा से भर पाते हैं। यह हम दुनिया और अपने बारे में सिखाती है। क्रियाशीलता अपने परिणामों के आधार पर आनंद या विपत्ति को आमंत्रित कर सकती है। जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, हम ये चुनना शुरू करते हैं कि किन आवेगों पर कार्य करना है और किन पर नियंत्रण रखना है। इस प्रकार एक सचेतन आत्मा का उदय होता है, तो हम बाधाओं को नहीं घबराते। चुनौती मिलने पर हम अपनी दिशा नहीं छोड़ते, बल्कि शक्ति और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। हम गतिविधियों में संलग्न होने, चुनौतियों का सामना करने और दुनिया से जूझने में आनंद आता है। गतिविधि निरंतर प्रयास के माध्यम से हमारी शक्ति की भावना को विकसित करती है। जीवन का सौभाग्य यही है कि आप वही बने रहें जो आप हैं। जोसेफ कैम्पबेल। हालांकि जब गतिविधि शर्मिंदगी और अस्वीकृति का सामना करती है तो यह हमारी शक्ति की भावना को कम कर देती है। हम अपनी क्षमताओं पर अविश्वास करते हैं और अपनी ऊर्जा के परिणामों से डरते हैं, और यह अधिक शर्मिंदगी से बचने के लिए हम अपने आवेगों को दबा देते हैं और संकुचित और आत्मचेतन हो जाते हैं। हम अपनी सहजता और चंचलता खो देते हैं। अपने मूल आवेगों पर भरोसा न कर पाने और अपने भीतर से आने वाली हर चीज पर लगातार नजर रखने की जरूरत है के कारण व्यक्तित्व अपने आप में विभाजित हो जाता है। इस विभाजन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसी हानि जो हमें हमारी मूल जीवन शक्ति और पूर्णता से वंचित कर देती है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।